हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि चाइनीज़ कंपनी का पैनल है और इसके अंदर दोस्तों जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे मैंने इसका अपना IR लगा रखा है, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो हमारे को किस कंडीशन में ये मिल रहा है वो चीज़ चेक करते हैं। तो अभी हमारा जो सेट है वो ऑन हो गया है और सेट ऑन होने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की कंडीशन हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से हमारे को इसके अंदर स्लो मोशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की पिक्चर हमारे को नज़र आ रही है इसके अंदर। तो अभी क्या है कि इस पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम है, स्लो मोशन की प्रॉब्लम है, तो इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारा जो पैनल है ब्लू हो रहा है, लेकिन पिक्चर इसके अंदर हमारे को नज़र नहीं आ रही है। तो कई सारे पैनल इस तरीके के होते हैं जिसमें गेट लाइन शॉर्टिंग हो जाती है या फिर कोई IC शॉर्ट होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत नज़र आती है हमारे को। लेकिन इसके अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारे को मिलेगी इसमें। तो चलिए चेक करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे और ब्लैक वायर को हम सेट करेंगे नेगेटिव में। तो यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव में लगा लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, हमारे को स्टेप बाय स्टेप सारी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। तो वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई जो मिल रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को इसके अंदर 12 वोल्ट ओके मिल रहा है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, इस पैनल के अंदर क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी DC टू DC IC लगी हुई है। बेसिकली ये जो DC टू DC IC है, ये हमारी 3 वोल्ट की IC होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पैनल जो है हमारा 12 वोल्ट का है, लेकिन यहाँ पे जो IC लगी है 3 वोल्ट की लगी हुई है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगाया हुआ है जो कि 12 वोल्ट इनपुट लेता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12 वोल्ट इनपुट ले रहा है और ये जो वोल्टेज आउट करता है दोस्तों, तो इसकी वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही है वो 3.3 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज जो है मिलनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज जो हमारे को मिल रहा है 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। ये देख लेते हैं। तो मैं इसके पॉइंट पे अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे को 3.3 वोल्ट नज़र आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कॉइल लगी हुई है ये हमारी बूस्ट कॉइल है। तो यहाँ से हमारा ट्रैक आ रहा है, इस कैपेसिटर पे आ रहा है। तो कैपेसिटर पे अगर हम वोल्टेज देख रहे हैं 3 वोल्ट हमारे को ओके मिल रहा है। और ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारे DC टू DC सर्किट के अंदर। फिलहाल अभी क्या है, इसके अंदर जो दिक्कत है स्लो मोशन की है। तो इसके लिए हमारे को क्या है कि सभी वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेगी। तो ये जो 3 वोल्ट है ये हमारी IC की VCC वोल्टेज है, ये ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक 12 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट आ रही है जो कि कॉइल और डायोड के थ्रू हमारी जो वोल्टेज आती है। तो ये हमारे डायोड के अगर हम कैथोड पे वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ से जो वोल्टेज है यहाँ पे देख सकते हैं VDDA वोल्टेज हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। VDDA हमें जो है यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को मिलना चाहिए वो यहाँ पे मेरे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इसको हम दोबारा से ऑफ करके ऑन कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं क्या कंडीशन है पैनल की। तो दोबारा से हम इसको ऑन कर लेते हैं ताकि हमारे को पता चले। तो यहाँ पे मैं सेट को स्टार्ट करता हूँ। तो इसको हमने ऑन कर लिया है। दोबारा से अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट है दोस्तों, ये जो है 12 वोल्ट हमारा 12 वोल्ट से जो है हमारा वोल्टेज बनता है VGL। तो यहाँ पे देखेंगे VGL वोल्टेज हमारा ओके है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है दोस्तों यहाँ पे क्या है 3 वोल्ट से यहाँ पे हमारी वोल्टेज बूस्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम कॉइल के इनपुट में चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3 वोल्ट मिल रहा है। कॉइल के इनपुट में हमें 3 वोल्ट मिल रहा है, वो कॉइल में जा रहा है, कॉइल से डायोड में जा रहा है और इसके बीच में क्या होता है पल्स जनरेट होती है जिससे वोल्टेज हमारी बूस्ट होती है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए यहाँ पे 12 वोल्ट मिलना चाहिए, यानी कि बूस्ट वोल्टेज हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है।
अभी कई सारे टेक्नीशियन अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये सोचते हैं कि भाई वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही क्योंकि 12 वोल्ट का पैनल है और 12 वोल्ट ही हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो वोल्टेज बूस्ट हो रही है 3 वोल्ट से हमारा 12 वोल्ट बन रहा है। और ये 12 वोल्ट बनने के बाद अगर हमारा देखते हैं VGH और VGL हमारा देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को VGL वोल्टेज 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अगर VGH देखते हैं तो यहाँ पे VGH का पॉइंट है, तो VGH पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है कि हमारा जो DC टू DC सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है काम कर रहा है, यानी कि जो हमारा DC टू DC सर्किट है वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हमारे को इस तरह की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है तो देखिए इस कंडीशन में हमारे को थोड़ा और बारीकी से इसके अंदर चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे को इसकी डाटा शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये इसकी डाटा शीट है, IC का नंबर है G5571 और इंटीग्रेटेड पावर सॉल्यूशन TFT LCD, यानी कि हमारे पैनलों के लिए यूज़ की जाती है बूस्ट वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है हमारे को दिखाई दे रहा है कि ये इसकी पिन नंबर 1 है और पिन नंबर 24, पिन नंबर 23 नंबर पिन इसकी VGH है और फिर 22 नंबर पिन इसकी VGM है। तो अगर हम VGM पॉइंट पे वोल्टेज चेक करते हैं तो VGM पॉइंट इसका जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज देख रहा हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे को और भी वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज जो है यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को 2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों हमारे को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो IC से देखते हैं कि IC से हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं सिमेटिक के थ्रू काम करते हैं। अगर आपके पास सिमेटिक नहीं है तो आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर सिखाते हैं और ये सारे सिमेटिक आपको देते भी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप सिमेटिक को रीड करना सीखते हैं तो पैनल को बहुत इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पिन नंबर 22 से हमारा VGM वोल्टेज निकल रहा था। पिन नंबर 22 पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मेरा पिन नंबर 22 है। यहाँ पे देखेंगे ये पिन नंबर मेरा 22 है। तो इस रेजिस्टेंस पे देखते हैं, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे। तो ये जो रेजिस्टेंस है इस पे मेरे को 28 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और ये जो 28 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और इसके अगर हम अगले पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 2.7 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये हमारी प्रॉपर नहीं है। अभी क्या है कि ये हो सकता है कि यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से हमारे को इस तरह की कंडीशन मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे को एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा के देखना पड़ेगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है क्या वैल्यू हमारे को ये शो कर रहा है। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं ओम्स रेंज पे और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये वैल्यू जो दिखा रहा है ये 100K दिखा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 100K यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे हमारे को कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। और ये जो ट्रैक है इस ट्रैक को देखते हैं हमारा कहाँ जा रहा है। तो ये हमारे को VGM पॉइंट पर मिलना चाहिए, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है अगर हम देखते हैं यहाँ से जो पॉइंट है हमारा जा रहा है इस रेजिस्टेंस पे और ये एक हमारी रेजिस्टेंस है 0 ohms की रेजिस्टेंस है और यहाँ से VGM के पॉइंट पे जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं VGM के पॉइंट पे हमारे को मिल रहा है, ये VGM का पॉइंट है, ये देखिए। तो अभी जो हमारे को कंडीशन मिल रही है जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो इसके लिए हम किसी भी PCB में से लो वैल्यू की एक रेजिस्टेंस को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस हमारे को जो चाहिए वो हम किसी दूसरी PCB में से निकालते हैं और यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को काफ़ी सारी रेजिस्टेंस मिलती है, तो हमारे को छोटी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 100 ओम है और भी थोड़ी कम वैल्यू की ले लेते हैं, 50 ओम ले सकते हैं, 22 ओम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ये देख सकते हैं ये हमारे को 0 ohms मिल रही है। तो इसको थोड़ा सा हम निकाल कर चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार सर्किट पे लगे लगे वैल्यू कुछ दिखाता है और निकालने के बाद वैल्यू कुछ और होती है। तो इसको हम सर्किट से पहले रिमूव कर लेते हैं, आधा हम इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से निकाल दिया है और
अभी इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या वैल्यू हमारे को मिल रही है। तो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है ये। तो इसकी जगह हम जो है इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेते हैं। और इस तरीके के सेट जो आते हैं सारे कस्टमर से आते हैं, मैकेनिक से आते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। नई ट्रेनिंग अभी हमारी स्टार्ट होने वाली है, जो कि 1 अगस्त से हमारे बैच नया स्टार्ट होगा। तो आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सीट बुक कराने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी पहले हम इस रेजिस्टेंस को निकाल कर और उसकी जगह शिफ्ट करते हैं, ताकि ये जो रेजिस्टेंस है हमारी, तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को लगा दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, हमारे को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आईसी है आईसी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे जो है सप्लाई देंगे तो आईसी के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप सप्लाई देते हैं आईसी की तरफ कोई भी काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर पेशेंस रखना है, एकदम से सप्लाई नहीं देनी है। तो यहाँ पे अभी हम सप्लाई देते हैं दोबारा। टेम्परेचर अभी हमारा सही है, नॉर्मल हो चुका है। तो इसको मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे VGM पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो VGM की सप्लाई देखते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और सेट को मैंने ऑन कर दिया है। और यहाँ पे अगर VGM के पॉइंट पे देखेंगे क्या वोल्टेज मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट हमारा ओके हो चुका है। तो ये 30 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारी गेट कॉफ के अंदर जाती है, क्योंकि ये पैनल जो है हमारा नॉन GIP है। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है, पैनल कंडीशन देख सकते हैं, पिक्चर हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अभी हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से पैनल चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे को स्कीमेटिक को रीड करना आना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।